आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। सबसे पहले फोकस करेंगे कॉटन पर, जहां पर हमने प्राइसेस पर दबाव देखा है आज के सेशन में। कोरोना के कारण कॉटन की जो डिमांड है उसमें कमी हुई है और कॉटलुक का कहना है कि भारत और अमेरिका में कॉटन की खपत घटी है, जिससे कुल डिमांड पर दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अतुल गनात्रा मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए सर कि अभी स्थिति क्या दिख रही है, कॉटन की डिमांड में कुछ सुधार हुआ है, एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन कैसी है, क्या अभी स्थिति बनी हुई है? कॉटन का कंजम्पशन में अभी इम्प्रूव हुआ है। जो अप्रैल महीने में 6 लाख बेल्स का कंजम्पशन था, मई महीने में 13 लाख बेल्स का कंजम्पशन मिलों का हुआ है और जून में ये महीने में वो कंजम्पशन बढ़ के 20 लाख बेल्स हो गया है। मतलब मिले 75 to 80% कंजम्पशन में आ गई है और हमें लगता है कि जुलाई में ये परिस्थिति 23 से 25 लाख बेल्स कंजम्पशन पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये कंजम्पशन बढ़ रहा है, वो आपको दिखा रहा है। जो मैंने आपको फिगर दिए, अप्रैल में 6 लाख था और जून में अभी वो 20 लाख का कंजम्पशन हो गया है। तो लोकल में कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो थोड़ा अगले महीने से डिमांड आने की शक्यता है, अच्छा लगता है। और एक्सपोर्ट हमारा अच्छा हो रहा है। जो हमने पहले कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो एक्सपोर्ट का अर्ली सीजन में हमारा टारगेट था 42 लाख बेल्स, वो हमने चेंज करके 47 लाख बेल्स किया है अप टू अतुल जी, जो सितंबर कॉटलुक की 47 रिपोर्ट टू। है, अतुल जी, दो जी चीजें हैं जिसके ऊपर आपसे क्लैरिटी जानना चाहेंगे। एक तो ये कि जो कॉटन की बुआई का इलाका है उसमें बहुत ज्यादा बढ़त हमने आते हुए देखी है, करीबन 3 गुना ज्यादा। और दूसरी बात, कॉटलुक का मानना है कि जो भी कंजम्पशन में गिरावट देखने को मिली है नंबर्स में, वो ज्यादातर इंडिया और यूएस की तरफ से ही आ रही है। इन दोनों नंबर्स को आप कैसे देखते हैं? जी, देखिए मैडम, अभी तक इंडिया में सोइंग हुआ है, कॉटन का सोइंग 71 लाख हेक्टर में हुआ है अप टू 29 जून तक, जो करीब करीब लास्ट ईयर 127 लाख हेक्टर में सोइंग हुआ था। तो 55% का सोइंग अभी तक हुआ है कॉटन का। और ये जो सोइंग हुआ है, थोड़ा इस साल मानसून समय से पहले आ गया है, तो इसलिए की वजह से आपको दिख रहा है कि सोइंग ज्यादा हो रहा है। मगर हमें नहीं लगता है कि जो लास्ट ईयर का फिगर था 127 लाख हेक्टर, वो कॉटन का सोइंग इस साल क्रॉस करेगा, ऐसा हमें नहीं लगता है। ये जो है वो अर्ली फिगर आ रहे हैं, क्योंकि वो सोइंग इस साल बारिश जल्दी आने से कॉटन का सोइंग हुआ है। जो सेंट्रल इंडिया का मेन एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा सोइंग होता है जी। वो है गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। तो गुजरात में जो हम सीड कंपनियों से बात करते हैं, तो वो बोले गुजरात में इस साल मूंगफली की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है। ओके। और महाराष्ट्र में थोड़ा झुकाव विदर्भ एरिया में मेनली सोयाबीन की तरफ है। जी हाँ। तो ये हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो लास्ट ईयर का सोइंग था 127 लाख हेक्टर वो क्रॉस करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमी ही रहेगी। ओके। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, कंजम्पशन इंडिया में जब लॉकडाउन हुआ तब वो लगता था कि अप्रैल महीने में कंजम्पशन 6 लाख बेल का हमारा रह गया, वो मई महीने में 13 लाख हो गया और ये जून महीने में 20 लाख बेल्स हो गया। तो कंजम्पशन बढ़ने की दो वजह है, एक तो मिले सब चालू हो गई, दूसरा अगर आज इंडिया में कॉटन का रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे चीप है। कॉटलुक इंडेक्स का रेट है आज 40,500। जी हाँ। और इंडियन कॉटन अवेलेबल है 33 से 35,000। तो मिलों को अगर ये आज की तारीख में ये कॉटन खरीदते हैं तो मिलों को बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो कोई मिल बंद करना उनको परवड़ेगा नहीं, तो वो मिल कैसे भी करके हमारे को लगता है कि जुलाई महीने में इंडिया में 100% मिल कंजम्पशन पे आ जाएगी। चलिए, ये तो अच्छी पॉजिटिव न्यूज है अतुल जी। और जैसे आपने कहा कि भारत की कॉटन काफी सस्ती है, तो मिलों के लिए भी ये फायदे की बात यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। ज्ञानशेखर, आपको क्या लगता है, क्योंकि कॉटन के जो भी फंडामेंटल्स एज ऑफ नाउ हमारे सामने हैं वो थोड़े से बेयरिश हैं, लेकिन आगे जाके जैसे अतुल जी ने कहा कि आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या आपको भी लगता है कि कॉटन के भाव नियर बॉटम है अब? जी मनीषा, आई थिंक टेक्निकली ऐसा नहीं लग रहा है। Okay. Fundamentally also speaking, I think spinning mills are running at 50% capacity और shortage है लेबर में, और ऑर्डर यार्न का ऑर्डर भी बहुत कम है। And we just recently heard that there's an increase in acreage for cotton. So a lot of bearish factors adding to the overall pressure on prices.
तो मेरे ख्याल से और नीचे जाना चाहिए. MCX, if you look at the benchmark cotton price domestically, should be going anywhere close to 14,000 in the coming weeks. So I would, would definitely like to sell it on all rallies purely from a trading perspective. And the answer to your question is, I don't think the bottom is there yet. I think there's still scope for downside. इसके अलावा बाकी एग्री कमोडिटीज को देखें तो आज के सेशन में देखा है कि सोयाबीन, कैस्टर सीड, ग्वार में गिरावट देखने को मिल रही है. चना, सरसों और कपास खली यहाँ भी जो रुझान है वो वीक ही बना हुआ है. लेकिन एडिबल ऑयल स्पेस पर स्पेशली कुणाल का व्यू ले लेते हैं. कुणाल, क्या व्यू रहेगा पूरी ही एडिबल ऑयल स्पेस सेगमेंट में? कहीं ऑन डिप्स बाय करेंगे या फिर लगता है कि वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है? टिप्स पे बाई करना चाहिए. द सिंपल रीजन इज, ये जो अभी आज आप फॉल देख रहे हैं ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क अवर्जन. कि जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो इसके कारण इवन एग्रीकल्चर कमोडिटीज की डिमांड घटेगी. तो इट्स अ सेंटिमेंटल डाउनसाइड. मुझे लंबी गिरावट या लंबा क्रैश नज़र नहीं आ रहा है. बट एट द सेम टाइम तेजी जो पहले जो बुल रन हम देखते थे वो आने के लिए बहुत टाइम लगेगा. सो मेरी राय में CPO अराउंड 642 641, सो यहाँ से 1-1.5% नीचे आता है तो थोड़ा बहुत बाइंग करना चाहिए. ऊपर में 655 658 के लेवल आपको मिलते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. लंबी मंदी बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं लग रहा है, बट थोड़ा 1-1.5% की गिरावट मैक्सिमम देखने मिल सकती है. आपकी स्क्रीन पर सभी खाने के तेलों में आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है. आधा से करीबन 1% की मंदी के साथ फिलहाल हम देख रहे हैं सोयाबीन, सोया तेल, CPO, मस्टर्ड यहाँ पर गिरावट है. ज्ञानशेखर, आई डोंट नो अगर आप यहाँ पर फॉलो करते हैं NCDX का एग्रीडेक्स, बिकॉज वहाँ पर अब कारोबार शुरू हो चुका है. हमने कुछ बहुत वॉल्यूम्स वापस आते हुए देखी हैं, वहाँ पर भी आधे % की गिरावट है. आई रिमेंबर 1000 पॉइंट के साथ यहाँ पर ये एग्रीडेक्स शुरू हुआ था, 1044 पर है, लेकिन आज ऑफकोर्स यहाँ पर मंदी का दिन है. किस तरह से आप इसकी वेटेज देखते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं, पार्टिसिपेशन क्या है? It's amazing that we have an agri index finally. To put everything into perspective in one index is a wonderful thing to follow. And the way the kharif crops are shaping up, मेरे ख्याल से थोड़ा तो प्रेशर होना चाहिए इंडेक्स में, because we've seen acreage increase in most of the crops. But despite all the labor issues, despite the COVID situation, so you need to be a little careful. Yes, the index is a wonderful thing, but fundamentally, I'm not very comfortable with the way the index is headed. There are more chances of it to go down in the coming months. चलिए, शुक्रिया ज्ञानशेखर जी. साथ ही कुणाल, आपका भी आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपना व्यू देने के लिए. मनीषा जी, आपका भी शुक्रिया. तो इसी के साथ कमोडिटी अपडेट में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में. नमस्कार.